दोस्त का पत्र। गीती की तबीयत अगले कुछ दिनों में अच्छी होती गई। बुखार पूरी तरह से चला गया था और उसके गले में दर्द भी नहीं रहा। उसका पुराना शरारतीपन और उत्साह वापस आ गया था। साथ ही वह अपने दादाजी को भी समझने लगी थी। एक सुबह वह बगीचे में गई और अपने दादाजी को अमरूद के पेड़ के नीचे बैठा देखा। सुबह की हवा में मिट्टी और पकते फलों की खुशबू थी और धूप पत्तों से छनकर उनकी सफेद शर्ट पर पड़ रही थी। वे पेपर कटर से पत्र खोल रहे थे और मेज पर अलग अलग ढेर बना रहे थे। एक ढेर में सरकारी पत्र और दूसरे में निजी पत्र। दादाजी, गीती ने उम्मीद से कहा, उनकी कुर्सी के पास घास पर बैठते हुए, क्या आप आज मेरे दोस्त से मिलेंगे? कर्नल ने अपने पत्रों से ऊपर देखा और जवाब देने की बजाय उसे एक लिफाफा दिया। यह आज की डाक पे तुम्हारे लिए आया है। मेरे लिए? गीती ने हैरानी से पत्र लिया। क्रीम रंग के लिफाफे पर उसका नाम लिखा था। मैंने तो किसी को पत्र नहीं लिखा। वह रुकी, याद करने की कोशिश करती हुई कि आखिरी बार किसने उसे लिखा था। क्यों ना खोल कर देखो कि किसने तुम्हें याद किया है, उसके दादाजी ने कहा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। गीती ने जब लिफाफा फाड़ा, उसकी उंगलियां खुशी से कांप रही थीं। जैसे ही उसने वह जानी पहचानी घुमावदार लिखावट देखी, वे खुश होकर मुस्कुरा उठी। मेरी प्यारी गीती, मुझे उम्मीद है तुमने मुझे भुला नहीं दिया। तुम्हारी छुट्टियां कैसी हैं? मम्मी कहती हैं तुम अगली गर्मियों की छुट्टियों में जरूर आना। वे तुम्हारे लिए कचौड़ी बनाएंगी। चिंता मत करो, मैंने उन्हें बताया है कि तुम ज्यादा मसाले नहीं खा सकती, तो उन्होंने कम मसाला डालने का वादा किया है। तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? क्या वे उतने डरावने हैं? क्या तुम्हें सच में 5 बजे उठना पड़ता है? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे तुम्हारी शरारतों की भी बहुत याद आती है। तुम्हारे बिना बिल्कुल मजा नहीं आता। तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त ललिता। और एक और बात, मैंने तुम्हारा बनाया पोस्टर लगा दिया है। मेरे कमरे में बहुत अच्छा लग रहा है वो। गीती ने पत्र 2 बार पढ़ा। पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा रही थी वो। लेकिन जब उसने डरावने दादाजी के बारे में पढ़ा तो उसे कुछ थोड़ा सा बुरा लगा। क्या उसने सच में उनके बारे में ऐसा कहा था? उसने अपने दादाजी को देखा जो शांति से बैठे थे। डरावने अब बिल्कुल गलत शब्द लग रहा था। तुम्हारी दोस्त ने क्या लिखा है? उन्होंने पूछा, अपने पत्र को एक तरफ रखते हुए। आपको कैसे पता कि ये मेरी दोस्त से आया था? गीती ने पूछा। मैंने सेना में कई साल बिताए हैं बेटा, कर्नल ने कहा। उनकी आंखें हल्की सी मुस्कुरा रही थी। तुम चीजों को और लोगों को जल्दी समझना सीख जाते हो वहां पर। क्या आप पत्रों के अंदर भी पढ़ सकते हैं? गीती ने पूछा, डरते हुए कि कहीं उन्होंने ललिता की बात तो नहीं पढ़ ली थी। मैं जादूगर नहीं हूं बेटा, उन्होंने हंसकर कहा, लेकिन हाँ, लिखावट से बहुत कुछ पता चल सकता है। गीती आगे झुकी। आप ललिता के बारे में क्या बता सकते हैं? बस लिफाफे को देखकर मैं बता सकता हूँ कि वह बहुत सावधान बच्ची है। देखो कितनी साफ सुथरी लिखावट है। ये दिखाता है कि वह हर चीज ध्यान से करती है। हाँ, वो बहुत सावधान है, गीती ने कहा, याद करते हुए कि कैसे ललिता स्कूल में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से करती थी। और क्या? बस इतना ही, उन्होंने कहा। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वह तुम्हारी परवाह करती है। देखो कितने अच्छे से उसने तुम्हारा नाम लिखा है। वह चाहती थी कि ये पत्र तुमको जरूर पहुंचे। गीती ने लगभग पूरा पत्र दिखाने के बारे में सोचा, लेकिन ललिता के डरावने वाले सवाल से उसने अपने आप को रोक दिया। शायद बाद में जब वह समझा सके कि वह कितनी गलत थी। दादाजी, उसने कहा, क्या आप छोटू से मिलेंगे? वह यहाँ मेरा दोस्त है। हाँ, मैं जरूर मिलना चाहता हूँ। मैं उसे बुलाती हूँ, गीती खुश होकर बोली और नौकरों के क्वार्टर की ओर भाग गई। उसने छोटू को साबुन के पानी की बाल्टी के पास झुका हुआ पाया। वह अपनी माँ की मदद कर रहा था। एक गीली शर्ट कस के निचोड़ रहा था, लेकिन आज वह शांत दिख रहा था। काम करते करते उसकी चमक थोड़ी सी फीकी
पड़ रही थी। छोटू, गीती ने खुशी से पुकारा, मेरे दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं। छोटू चौंक गया, लगभग शर्ट गिराते हुए। उसके गाल लाल से लग रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीरे से कहा, मुख्य घर की ओर डरते हुए देखा। मुझे नहीं। सब ठीक है, मैंने उनसे पूछा है और उन्होंने हाँ कहा, गीती ने कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए। चलो। छोटू, तूने क्या किया है? उसकी माँ मुन्नी ने तेजी से पूछा। साहब तुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, क्यों बुला रहे हैं? उसने कुछ गलत नहीं किया, गीती ने जल्दी से कहा। मैंने अपने दादाजी को छोटू के बारे में बताया। मैं वादा करती हूँ जल्दी वापस आ जाएगा। मुन्नी कुछ कह पाती उससे पहले गीती छोटू को खींच कर ले गई। दादाजी, ये छोटू है, गीती ने खुशी से कहा। दौड़ने से सांस फूल सी रही थी उसकी। नमस्ते साहब, छोटू ने हांफते हुए कहा, आंखें नीचे रखे हुए। कर्नल ने उसे देर तक चुपचाप देखा। गीती की खुशी थोड़ी कम सी हो गई थी। क्या सब ठीक था? तुम यहाँ कब से रहते हो छोटू? उन्होंने आखिर में पूछा। 4 साल से साहब, छोटू ने धीरे से कहा। और तुम स्कूल जाते हो? छोटू ने सिर हिलाया। नहीं। समझा। कर्नल की आवाज थोड़ी तेज हुई। तो तुम पूरा दिन क्या करते हो? मैं अम्मा की मदद करता हूँ, छोटू ने कहा, गीती की ओर घबरा कर देखते हुए। पूरा दिन? नहीं, पूरा दिन नहीं, छोटू ने कहा। जाओ और अपनी मां को बुला के लाओ, कर्नल ने आदेश दिया। छोटू खड़ा रहा, डर से। गीती को चिंता होने लगी। ये तो कुछ अच्छी सी मुलाकात नहीं लग रही थी। जाओ, उसके दादाजी ने नरमी से कहा। जल्दी। छोटू बिना कुछ कहे भाग गया। दादाजी, आपको वो पसंद नहीं आया क्या? गीती ने धीरे से पूछा। कर्नल चुप रहे, सोच में डूबे हुए। कुछ देर बाद छोटू अपनी मां के साथ लौटा। मुन्नी ने छोटू का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। नमस्ते साहब, मुन्नी ने धीरे से कहा। आपने बुलाया? वह अपनी साड़ी का किनारा घबराहट से मरोड़ रही थी। अगर छोटू ने कुछ गलती की हो तो माफ कर दीजिए। उसने कुछ गलत नहीं किया, कर्नल ने शांति से कहा। माफी की कोई बात नहीं है। मुन्नी और छोटू हैरान हो गए। गीती भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मुझे बताओ, कर्नल ने कहा, यह लड़का स्कूल में क्यों नहीं है? स्कूल बहुत दूर है साहब, मुन्नी ने कहा, और वह मेरी मदद करता है। कितनी दूर है स्कूल? उन्होंने पूछा। 20 मील साहब, छोटू ने जवाब दिया। और तुम्हें साइकिल चलाना आता है? हाँ साहब, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है। कर्नल ने सिर हिलाया, कुछ सोचते हुए। एक साइकिल एक होशियार लड़के को पढ़ने से नहीं रोक सकती, उन्होंने कहा। मैं इस हफ्ते एक साइकिल दिलवा दूंगा। उन्होंने छोटू को देखा। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मन लगाकर पढ़ोगे। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। छोटू हैरानी से देखता रहा। उसने 3 बार जल्दी से सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ। मुन्नी की आंखों में आंसू से आ गए थे। साहब, आप बहुत अच्छे हैं। हम कैसे शुक्रिया अदा करें? बस लड़के को स्कूल में अच्छे से पढ़ना है, कर्नल ने कहा। यही काफी है। छोटू खुशी से उछलता हुआ वापस गया, लगातार मुस्कुराता हुआ। गीती इस दौरान चुप रही। उसे अपने गालों पर गर्माहट सी महसूस हो रही थी। वह छोटू के लिए बहुत खुश थी। थैंक यू दादाजी, उसने कहा। कर्नल मुस्कुराए और गीती के सिर पर प्यार से थपथपाया। शाम गीती घंटों तक अपनी ड्राइंग बुक लेकर बैठी रही। वह अपनी फैमिली की तस्वीर बना रही थी। उसने छोटू को साइकिल के साथ बनाया, मुन्नी को खुश मुस्कान के साथ बनाया, लेकिन सबसे खास बदलाव उसने अपने दादाजी के चेहरे में किया। उसने वह प्यारी मुस्कान बनाई जो तब देते थे जब किसी का ध्यान रखते थे। तस्वीर को देखते हुए उसे समझ आया कि ललिता का सवाल गलत था। उसके दादाजी डरावने बिल्कुल नहीं थे। वे वही अखरोट थे जिसके बारे में छोटी दादी ने बताया था।
बाहर से सख्त और अंदर से बहुत नर्म।